खुशामदीद नाजरीन। जलपली म्यूनसिपालिटी के पास मौजूद पारदी तबके के कब्रिस्तान को कुछ लैंड ग्रैबर्स की जानिब से कब्जा किया जा रहा है। इस सिलसिले में पारदी तबके की जानिब से एक प्रेस मीट मुनक़िद की गई, जहां पर मीडिया से बात करते हुए पारदी तबके ने कहा कि यह कब्रिस्तान उन्हें निज़ाम की हुकूमत में अलॉट किया गया था, जिसके बाद कई लोगों की यहाँ पर समाधि बनाई गई और यहाँ पर मंदिरें भी बनाई गए, जहाँ पर हर साल पारदी तबके की जानिब से पूजा की जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर देखने में आ रहा है कि लैंड ग्रैबर्स की जानिब से कई सारी समाधियों को बिस्मार किया गया है और एक मंदिर को भी तोड़ा गया है। पारदी तबके ने तेलंगाना हुकूमत और एरिया एमएलए से ये मुतालिबा किया कि उनके कब्रिस्तान की हदबंदी की जाए और इस कब्रिस्तान को कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मेरा नाम नरेश, मैं राजन्ना बौली शकरगंज में रहता हूँ, न्यू शकरगंज। ये हम जलपली इस विषय पे बात करना है बोल, ये न हमारी ओल्ड सिटीज में रहने वाले हमारे कब्रिस्तान जैसा जैसा फोड़ तोड़ कर रहे, वो मालूमात करके कल हम यहाँ पर आए, देखे तो थोड़ा तोड़ फोड़ हुआ। हम जाके पीएस में कंप्लेंट दिए, सर्कल साहब बोले कल हम इसका ये करेंगे। मैंने फिर आज हम देखे वो भी नहीं दिख रहा, कुछ भी पुलिस इंतजाम नहीं दिख रहा, हमको पुलिस से कोई मदद अभी नहीं मिल रही। फिर भी हमारे लोग यहाँ जमा होकर कुछ गड़बड़ करना चाहते, हम लोग ये नहीं करके फिर भी आप लोगों से विनती कर रहे हैं कि हमारा कब्रिस्तान हमारे इसमें सेफ रहे, वैसा काम करके दीजिए। ये हमारे आपसे विनती है। हमारी कब्रिस्तान को नयाज लोग तकलीफ दे रहे तेलंगाना, वही यहाँ की हुकूमत तेलंगाना हुकूमत से विनती है हमारी कि हमारे ये कब्रिस्तान को बचाया जाए, हमारी ज़मीन मंदिरों को तोड़ फोड़ ना हुआ जाए, आइंदा कोई ऐसा काम ना उठाए, ये लोग हमारे तकलीफ ना दे, जो हम अपने हाथ में लेके हंगामा ना करें। मैं शक्ति यादेश्वर पारदी कम्युनिटी पारदी कम्युनिटी से बात कर रहा हूँ। मैं शक्ति यादेश्वर हूँ। ये ज़मीन जलपली में असफ जहाँ राजा ने उस वक्त दिए, आज से 500-600 साल पहले इनाम के तौर पर पारदी पिटोलोलू जात को इनाम में दिए थे। यहाँ पर मंदिर और कब्रिस्तान सभी है। तकरीबन यहाँ पर उस वक्त 12 गांव जागीर में दिए थे। आज वो जाते जाते आते तकरीबन 100 या 150 एकड़ ज़मीन रह गई। उसमें हमारी जात पूजा करती। होली के टाइम पे यहाँ पर बहुत बड़ा जुलूस त्यौहार बनता और दशहरे में बकरे काटते, होली में बकरे काटते आकर यहाँ पर माता आती। शक्ति जुमला 5 कुल है हमारी जाति के, पारदी जाति के, शक्ति, काली, नौकट, चौकट, ईसावत, ये 5 जाति 5 कुल के लोग आकर पूजा पाठ करते। और यहाँ पर जो भी पारदी पिटोलोलू में मरा तो यहाँ पर आकर उसको दफनाते, उसको गाड़ते और होली में आकर फूल वो चढ़ाते हैं। लिहाजा आज से 1973 या 74 में सीलिंग का मसला जब आया था तो उस वक्त विनोबा भावे यहाँ पर आए थे शिवरामपल्ली में आकर जितने भी जो खाली ज़मीन है उसको जो सो अपने हैंड ओवर करके गरीबों को दान में देने के लिए आए थे। तो उस वक्त के जलपली के कावलकार गणपत राव थे। तो गणपत राव ने जो सो कुछ हमारे लोगों के सामने कहा कि भाई तुम्हारी ज़मीन फ्री में चले जाती, लिहाजा आप अपने नाम से करा लो, आपके जाति के बड़े लोगों को बुलाओ, उसके नाम से करवा देंगे ताकि ट्रस्ट में तुम्हारी पारदी जाति का नाम रहे बोलकर। तो वो लोग अपना गफलती वो पूरी बिरादरी को ना कहते हुए जो अपने नाम से खुद 1973 या 74 में पट्टे बना लिए और ज़मीन को बेचना शुरू कर दिए। लिहाजा अब तेलंगाना सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इसके ऊपर गौर करें और उसका सही तरीके से उसका उल्लंघन उसका मायना कर पारदी कम्युनिटी की शान में रखें, ताकि हम लोग पहले चित्तौड़गढ़ के रहने वाले थे, राजस्थान चित्तौड़गढ़ के रहने वाले थे। उस वक्त वहाँ पर जंग जब राजा और बादशाहों में झगड़ा हुआ तो हमारी जात बिलो होकर पहाड़ों में इसमें आकर रहना शुरू करी। तो उस वक्त असफ जहाँ राजा ने, बादशाह ने हमारी जात को बुलाकर यहाँ पर तकरीबन 12 गांव जागीर दिए थे। वो टाइम के हमारे पास पेपर नहीं है, उस टाइम के लोग जो सो बुज़ुर्ग जो थे वो लोगों को मालूम नहीं था ये कागजात
क्यों इसका क्या मायने होता है क्या नहीं और इसका वैल्यू क्या है वो लोगों को नहीं मालूम था। आज जो सो हम लोग बहुत परेशान है। हमारी पूरी पहाड़ी तकरीबन 30-40 महल्ले है जो तेलंगाना में अपने हैदराबाद और सिकंदराबाद सिटी में तकरीबन हमारी जात की आबादी 1.5-2 लाख के ऊपर है। अभी इसका जो सो आप तेलंगाना सरकार से और KTR साहब से हमारी विनती है, प्रार्थना है कि आप सही मायना कर MRO से उससे मालूमात कर इस ज़मीन को हमारे हवाले करवा दीजिए। और एक बात है साहब, जो हमारी जो कब्रस्तान है तकरीबन 100 साल पहले की जो कब्रां हैं आज उसको तोड़ा जा रहा है। उसको ज़मीन बिल्कुल ट्रैक्टर लाकर बुलडोजर लाकर साफ सफाई कर रहे और कब्रस्तान को बाजू हटाकर उसको मट्टी के ढेर में डाल दे रहे। लिहाजा आप आकर देख सकते हो, मायना कर सकते हो। आप कब्रस्तान है तकरीबन 100, 150, 200 साल वर्ष की पुरानी कब्रां हैं और ये कौन तोड़ रहा है हमारे को पता नहीं। जो रात के टाइम पे आ रहे बुलडोजर ला रहे ट्रैक्टर ला रहे पूरा साफ करवा दे रहे। अगर है कौन हो हमको अब तक उसका इल्म नहीं है, उसका मालूमात न हो रहा अगर कौन तोड़ रहा है जो। लिहाजा आप After 10 years of successfully spreading education and carving a niche for itself, Success Junior College proudly introducing Success Degree College for Women, affiliated to Osmania University, a place where you can engage your passion with respect and encouragement. Dedicated counselors and accessible educators who have an unparalleled reputation for balancing excellence and dedication in their field are here to guide you along the way. Fully furnished and spacious, sanitized AC classrooms, hygienic and safe environment as per the government's norms, well-equipped labs and spacious library. Courses offered: BSc Nutrition, BSc BZC, BSc MPCS, BBA, BCom Computers, BCom General. Hurry up! Admissions are open. Success Degree College for Women, IS Southern, X Roads, Santosh Nagar, Hyderabad.